देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। असम सरकार बिना ट्रिब्यूनल के ही विदेशियों को वापस भेजने की तैयारी में। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1950 के कानून का दिया हवाला। मुख्यमंत्री ने कहा 1950 का इमिग्रेंट्स ऑर्डर अब भी प्रभाव में। सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी इसकी वैधता। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया को दरकिनार कर सीधे पुशबैक की योजना। सुप्रीम कोर्ट की हालिया फटकार के बाद घोषित विदेशी व्यक्तियों को बांग्लादेश भेजने की कवायद तेज। नागरिक समूह और विपक्ष ने उठाए कानूनी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के सवाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार अब विदेशियों की पहचान के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि एक पुराने कानून के तहत सीधे पुशबैक प्रक्रिया अपनाने पर विचार कर रही है। यह बात ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में असम सरकार को घोषित विदेशियों को उनके देश वापस भेजने में देरी को लेकर फटकार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1950 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया इमिग्रेंट्स ऑर्डर अब भी प्रभाव में है और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भी इसे वैध बताया है। इस आदेश के तहत जिला कलेक्टर डीसी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी अनधिकृत प्रवासी को तुरंत राज्य से निष्कासित कर सकता है। मुख्यमंत्री का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 6A के मामले में कहा कि असम सरकार को हर बार अदालत की शरण लेने की जरूरत नहीं है। 1950 के कानून के तहत डीसी को अधिकार है कि वह पुशबैक आदेश जारी कर दे। यह हमारे ध्यान में अभी हाल में आया है और अब हम इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा एनआरसी और विदेशी नागरिकों की पहचान पर सरकार की रणनीति। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एनआरसी की वजह से रुकी हुई विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया अब दोबारा तेज की जाएगी। इस बार अगर कोई विदेशी पाया गया तो उसे ट्रिब्यूनल भेजने की बजाय सीधे वापस भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया क्या है 1950 का आदेश। 1950 का इमिग्रेंट्स ऑर्डर भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 1950 को जारी किया गया था। इसका उद्देश्य था कि ऐसे लोगों को असम से निष्कासित करना जो वैध दस्तावेजों के बिना राज्य में प्रवेश कर चुके थे। यह आदेश आज भी निरस्त नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यह अब भी लागू है। विरोध की आवाजें। मानवाधिकार संगठनों और कई विपक्षी दलों ने इस प्रस्तावित कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस प्रकार की पुशबैक कार्रवाई न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों बल्कि भारतीय संविधान के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF और कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि यह कदम राजनीतिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से उठाया जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञ क्या कहते हैं? कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही 1950 का आदेश वैध हो, लेकिन बिना उचित प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर सीधे निर्वासित करना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन हो सकता है। वरिष्ठ वकील इंद्रजीत बासु के अनुसार विदेशियों की पहचान एक संवेदनशील प्रक्रिया है। ट्रिब्यूनल को दरकिनार करना कानूनी संकट खड़ा कर सकता है। असम सरकार के इस नए रुख ने एक बार फिर राज्य में नागरिकता और घुसपैठ के मुद्दे को गरमा दिया है। जहां एक ओर सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और नागरिक समाज इसे मानवीय और संवैधानिक संकट मान रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मसला राजनीति, न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तीनों स्तरों पर चर्चाओं में रहेगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।